ओके, सो पीपल आस्क मी इकोनॉमिक लॉ की तैयारी कैसे करें, हाउ टू गो अबाउट इकोनॉमिक लॉ। सो इकोनॉमिक लॉ के बारे में जल्दी से कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि 3 days फॉर इकोनॉमिक लॉज इज अ मिथ। यू शुड नॉट डू दैट। यू शुड डेफिनेटली गिव इट द टाइम इट रिक्वायर्स। If it takes 3 days to you, give it 3 days. If it takes more than 3 days, give it more than 3 days. There's no harm in doing that. Next, indexing. You should try to borrow the indexes from the indices created by the teachers already in the market. खुद से बैठ के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे इंडेक्सेस बना रखे हैं, उनको आप ले लो, उनका प्रिंट आउट ले लो। बट एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स में फॉर एग्जांपल आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाहते हो और उस टॉपिक का नाम जो है वो आगे शुरू होता है। फॉर एग्जांपल आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, तो उसने बोल दिया कंडीशंस फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप सी से ढूंढ रहे हो, इंडेक्स में आप ढूंढ रहे हो सी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, लेकिन आपको मिल रहा है कंडीशंस फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। और सी आपको मिला भी, लेकिन आपने कंडीशंस देख लिया फॉर एग्जांपल, और आपने उसको स्किप करके आप आगे चले गए, तो आपका वहां पर सारा काम खराब हो जाएगा। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर आपके इंडेक्स में कोई ऐसा टॉपिक है जो है तो बहुत रेलिवेंट, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट वो कहीं अंदर लाइन के अंदर आ रहा है, एक सेंटेंस के अंदर उसका एक्चुअल जिस्ट जो है वो अंदर आ रहा है, तो आपको वहां पर उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो इंडेक्स के साथ भी आपको थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा, इंडेक्स को आपको थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा उसके साथ, आपको समझना पड़ेगा इंडेक्स में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्लस इंडेक्स जो होता है वो खुद में एक अच्छा मोटा डॉक्यूमेंट होता है, 32 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है। तो उसमें भी मैं क्या करता था कि मैंने ऊपर फॉर एग्जांपल फेमा 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 लिख लिया, मैंने पीएमएलए 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 लिख लिया। तो इससे क्या होता है, मेरे को ये पता है कि मैं जब उसको फ्लिप कर रहा हूँ ना, तो मुझे बार बार ये नहीं ध्यान देना पड़ रहा है कि मैं कौन से पेज पे हूँ। मैं ऊपर देख रहा हूँ, अच्छा ये पीएमएलए है, ये फेमा है, क्योंकि अब वहां पर आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप ये सोचो कि पीएमएलए पहला चैप्टर था या फेमा दूसरा चैप्टर था या रेरा कौन सा चैप्टर था, राइट। तो वहां पर आपको सबसे ज़्यादा मदद तभी मिलती है जब आप सामने से देख रहे हो। विजुअल इज बेटर देन कैलकुलेशन। नेक्स्ट, एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है, आईसीआई का मटेरियल है, उसको आप प्रिंट करो। अगर आपके पास कोई फोटो कॉपियर है आसपास, उसके पास जाओ और उसको लैंडस्केप 2x1 के फॉर्मेट में प्रिंट करवाओ, ताकि वो लैंडस्केप में निकले। और जब आप उसको खोलो तो एक फ्लिप ऑफ पेपर में आपको 4 पेजेस एक साथ दिखें, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपने इंडेक्स देखा, इंडेक्स में आ गया 3.2 पे आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना है, तो आपने 3.20 फॉर एग्जांपल खोला, तो 20, 21, 22 और 23 ये सारे आपको एक साथ दिख जाएंगे। तो कभी जरूरी नहीं कि 20 पर ही पूरा पूरा आंसर हो, वहां पर उसकी हेडिंग होगी, लेकिन हो सकता है उसका आंसर अगले 4 पेजेस तक में कहीं हो और आप उसको देखोगे और आपको सामने दिख जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ था एग्जाम में। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के फॉर्मेट में प्रिंट करवाना बहुत इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट बात हूँ, अगली जो प्रैक्टिकल टिप है कि हाँ, और ये शायद पहली वाली प्रैक्टिकल टिप 3 days इज अ मिथ के साथ में चलेगी। लोग कहते हैं कि 3 days काफ़ी होते हैं, मेरे हिसाब से 3 days काफ़ी नहीं होते। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है आप ज़्यादा लें। 3 से 4 रीडिंग करें सारे हेडिंग्स की, जितनी हेडिंग्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, उनके 3 से 4 रीडिंग करें। पहली रीडिंग में आपको क्या करना है कि आपको उस टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक में क्या लिखा है इस बात को पढ़ना है, समझने की कोशिश अगर आप नहीं भी करेंगे तो बात चल जाएगी, क्योंकि आप इंग्लिश समझते हैं, समझ में आएगा ही। ज़बरदस्ती बैठ करके स्पेसिफिकली उसको समझना नहीं है, समझ में खुद ब खुद आता जाएगा। दूसरी रीडिंग में आप कोशिश करोगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा याद रखने की, क्योंकि एग्जाम में अच्छा है अगर बुक ना रेफर करनी पड़े, राइट। तीसरे टॉपिक में आप अपनी पिक्टोग्राफिक मेमोरी बढ़ाओगे। आप 4 पेजेस को खोलोगे और ध्यान से देखोगे वो 4 पेजेस दिखते कैसे हैं, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। ऐसे आप पेजेस को ध्यान से देखोगे कि टॉपिक कहाँ कहाँ पर है। कोई टॉपिक पेज के ऊपर दिख रहा है या कोई टॉपिक पेज के नीचे दिख रहा है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बीच में दिख रहा है, राइट हैंड साइड वाले पेपर के सेकंड पार्ट में दिख रहा है या फर्स्ट पार्ट में दिख रहा है, राइट। मैंने ये किया था, मुझे बहुत हेल्प हुई थी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं पेपर अटेम्प्ट करते समय मैं लिटरली ये लिख पा रहा था कि पेज नंबर 40 से 45 के बीच में कहीं पर इसका आंसर होगा, या 50 से 60 के बीच में कहीं पर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टडी विद अ बडी। ये एक लौता सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं हमेशा बोलूंगा यू शुड स्टडी विद अ बडी। स्टडी विद अ बडी का सिंपल सा मतलब है अपना कोई दोस्त पकड़ लो, अपना कोई टीचर पकड़ लो, अपना कोई ऐसा बंदा पकड़ लो जो कि लाइक माइंडेड हो और वो भी आपके साथ में सेम पेपर अटेम्प्ट कर रहा हो, उसके साथ आप बैठ जाओ। शाम को आप बैठोगे हर रोज लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक, 1 घंटे आधे घंटे के लिए बैठोगे, दोनों लोग एक एक करके एक एक पेज बोलोगे।
एक पेज वो बोलेगा, फिर एक पेज आप बोलोगे, एक पेज वो बोलेगा, एक पेज आप बोलोगे, ऐसे आप 1 घंटे करोगे। 1 घंटे में बड़े आराम से आपके 50-60 पेजेस निकल जाएंगे। और 50-60 पेजेस निकलने के बाद क्या होगा कि आप लोग दोनों लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको बुक के बारे में पता है कि बुक में कहाँ पर क्या लिखा है। बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर उतना समझ में आ गया तो इकोनॉमिक लॉ का पेपर आपका बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये दिस इज़ व्हाट आई डिड। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, मैंने किसी टीचर का कुछ भी नोट्स रेफर नहीं किए, कोई वीडियोस रेफर नहीं करी। ये पूरी मेरी स्ट्रैटेजी थी। और इसके उस अटेम्प्ट के जस्ट पहले मेरा इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर था। पहली बार मैं इकोनॉमिक लॉ अटेम्प्ट कर रहा था। सिर्फ इतना किया था और मेरे डिसेंट मार्क्स आ गए थे। बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं थे। 62 वॉज अ डिसेंट। बाय बाय।